राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज इस वीडियो में बारी है कर्क राशि की। आज बात करेंगे कर्क राशि वालों का जीवन कैसा रहता है। आपके बचपन, जवानी, बुढ़ापे की पूरी चर्चा करेंगे। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, बच्चे कैसे रहेंगे, आपको कौन सी राशियों से सावधान रहना चाहिए, कौन सी दुश्मन राशियां होती है, पूरी चीजों की बात करेंगे। डिटेल वीडियो होगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखें, आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी। और आपके ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, या फिर कम से कम राधे राधे ही लिखें। तो दर्शकों, आते हैं हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, कर्क राशि की बात करें। कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा इसके स्वामी है, चर राशि है ये, और इसका प्रतीक चिन्ह एक केकड़ा होता है। अब देखिए, इस राशि पर 3 नक्षत्रों का प्रभाव है, जैसा आप जानते भी होंगे शायद। देखिए, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, यानी इसमें देखिए गुरु का तत्व भी देखने को मिलता है, पुनर्वसु। और बाद बाद में पुष्य की बात करें, शनिदेव का प्रभाव भी है। आश्लेषा, बुध का प्रभाव। यानी इन सभी ग्रहों का प्रभाव आपके चरित्र, व्यक्तित्व में, रूप रंग में देखने को मिलेगा। आप देखिए, कर्क राशि वाले लोगों की बात करें तो चंद्रमा का खास प्रभाव है। तो दिखने में नो डाउट सुंदर होते हैं ये। मध्यम कद काठी, कई बार गोल चेहरा, और आंखें बहुत सुंदर। आंखों में एक मासूमियत दिखती है इनकी, जिससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। मतलब ये हर इंसान के साथ घुल मिल जाते हैं, इनका नेचर है ये। सबको एक तरह से अपना समझने लग जाते हैं, ये स्वभाव है इनकी, सौम्यता है। दयालुता, सौम्यता इनमें कूट कूट के भरी होती है। अब देखिए, कई बार मैंने देखा है कि ऐसे में आपके बात करने का लहजा भी बहुत मीठा होता है, मतलब प्रभावित कर देते हैं आप। सबको एक साथ लेकर चलना ये आपका स्वभाव है। किसी को दुख देना ये आपके नेचर में ही नहीं है। आप हमेशा चाहेंगे कि सबकी हेल्प कर पाए। ये आपका प्रभाव चंद्रमा के कारण आपके अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ देखिए, आपके बचपन की बात करें तो देखिए, कर्क राशि के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही चंचल होते हैं। मतलब एक जगह बैठ के टिक के कुछ नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इनके मम्मी पापा इनसे बहुत परेशान रहते हैं, मतलब इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। अगर आपके घर में कोई कर्क राशि का बच्चा है, बहुत चंचल होते हैं वो। मतलब कुछ ना कुछ करते रहेंगे, खिलौने तोड़ देना, कुछ भी कर देना, ये स्वभाव होता है इनका। एक जगह टिक के काम नहीं कर पाते। पढ़ाई करने के लिए भी बहुत, मतलब माता पिता को संघर्ष करना पड़ता है इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब ये छोटे होते हैं। तो कर्क राशि के बच्चे चंचल होते हैं। वहीं अगर जवानी की बात करें तो जवानी में ये मेहनत की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनके स्वभाव में कई बार धार्मिकता भी ज्यादा देखी जाती है। धर्म से जुड़ जाते हैं, या घूमने फिरने के बहुत शौकीन, प्रकृति के नजदीक होते हैं। मतलब इनको प्रकृति के नजदीक जाना, नेचर देखना, पहाड़ों में जाना, या फिर पानी के करीब जाना, समुद्र वगैरह नदियों के करीब जाना, ये बहुत शौक होते हैं इनके। और साथ ही कई बार मैंने देखा है कि कोई ना कोई टैलेंट होता है इनके अंदर, जवानी में ही वो दिखने लगता है। या तो पेंटिंग बहुत अच्छा बना सकते हैं, या गाना अच्छा गा सकते हैं। कोई ना कोई प्रतिभा रहती है, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव है। चंद्रमा में सबसे ज्यादा कलाएं देखी जाती है, तो इस कारण कर्क राशि वालों में टैलेंट होता है। अगर उस टैलेंट को वो अपना करियर बना ले तो बहुत बड़ी प्रसिद्धि भी मिलती है उन्हें। देखिए, एक बात मैंने देखी है कि ये मेहनती तो होते हैं, पर ज्यादातर फैसले अपने दिल से लेते हैं, इस कारण नुकसान भी झेलते हैं जवानी में। कई बार अगर ये किसी प्रेम संबंध में पड़ जाए तो इनका ओवर पॉजिटिव नेचर या फिर अंधा विश्वास कर लेना, ये इनको दुख देने का कारण बनता है। ब्रेकअप में अगर इनके साथ स्थिति बन जाए, मतलब इनका रिलेशनशिप टूट जाए, तो फिर उससे मूव ऑन नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है इनके लिए। पास्ट में जीते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यादों में उलझे रहते हैं। खास करके कर्क राशि की लड़कियां जो होती है, बहुत देखी है मैंने, मतलब बहुत इमोशनल और ओवर पॉजिटिव नेचर के कारण ये प्रेम संबंधों में दुखी रहती है। तो ये जवानी में इन चीजों का ध्यान देना होता है कि बहुत ज्यादा प्रेम संबंधों में, रिलेशनशिप में समय खराब ना करें। कोई इंसान अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, धोखा दे रहा है आपको, हट जाइए उस चीज से, मूव ऑन करना सीखिए। नहीं तो ये जवानी के कई साल आपके बर्बाद करवा सकता है। इस बारे में इनको सोचना चाहिए। जवानी में अगर ये सही समय पर सही स्टेप ले ले तो ये अपने करियर को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, क्योंकि इसी राशि में पुनर्वसु से लेकर अश्लेषा तक का प्रभाव है। मतलब पुनर्वसु, बार बार मेहनत करना। अगर आपके कोई काम बिगड़ते भी हैं जवानी में, बार बार मेहनत करिए, पुनर्स्थापना करेंगे आप। वहीं आपका पुष्य नक्षत्र आपको स्थापित करवा देगा। तो राशियों में नक्षत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा आपको मजबूत बना देता है। बस आप अपनी पास्ट में जीने की आदत को छोड़ना होगा जवानी में आपको, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब देखिए, अपने काम के लिए आप, कई बार क्या होता है कि आप आलसी हो जाते हैं, दूसरों के लिए हमेशा तैयार, पर खुद के काम
आप टालते रहेंगे, आज नहीं कल कर लूंगा, सोचते जरूर हैं कि भाई करना है मुझे, आज ही करना है, एकदम जोश आएगा अचानक, फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर एकदम ठंडे पड़ जाएंगे, आराम से रेस्ट करने लग जाएंगे। तो ये चीजें होती है। कर्क राशि वालों को खुद का आलस त्यागना पड़ता है लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। दूसरों की हेल्प करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, पर अपने काम बिगाड़ के दूसरों की हेल्प करना ये मूर्खता होती है। तो इसके बारे में आपको जवानी में सोचने की जरूरत है। वहीं देखिए एक बात ये भी है कि आप शौकीन होते हैं, टैलेंट आपके अंदर होता है, और कई बार मैंने देखा है कि कर्क राशि की जो लड़कियां महिलाएं होती हैं वो सिंगिंग बहुत अच्छा करती है। अगर सिंगिंग करती नहीं है तो भी अगर किचन का भी कुछ काम कर रही है, खाना पीना बना रही है, उस टाइम भी कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहेंगी, ये नेचर होता है इनका। बहुत ही अच्छी महिलाएं होती है कर्क राशि की, एक परिवार को बांध कर रखने वाली। अगर कर्क राशि की महिला कोई है तो वो अपने ससुराल वालों से दुखी जरूर हो सकती है, पर उनको छोड़ के नहीं जाती है, मतलब परिवार को बांध कर रखने की पूरी कोशिश करती है कर्क राशि की महिला। बहुत अच्छा स्वभाव है, ये चंद्रमा का प्रभाव है। और पुनर्वसु नक्षत्र अगर एक्टिव है तो गुरु के कारण वो संस्कार दिखते हैं आपके नेचर में। दर्शकों, जवानी में ये कई ठोकरें खाते हैं, उसके बाद सीखते हैं, और तब जाकर इन्हें कोई अच्छी सीख मिलती है और अपने करियर की ओर आगे बढ़ते हैं। करियर ऑप्शन की बात करें, आपके लिए कौन से बेस्ट ऑप्शन रहते हैं, तो देखिए मैंने कई कुंडलियां देखी है कर्क राशि वालों की, ज्यादातर कई क्षेत्रों में पास होते हैं आप। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में मैंने बहुत देखे हैं कर्क राशि वाले। अगर आपकी भी इच्छा है गवर्नमेंट में जॉब प्राप्त करने की तो आप जरूर आगे बढ़िए, आपका बेस्ट करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। वहीं आपके राशि पर शनि का प्रभाव भी है तो इंजीनियरिंग फील्ड आपके लिए अच्छी रह सकती है। मंगल का भी कुछ अंश देखा जाता है तो आईटी सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, या एक्टिंग, मॉडलिंग, पेंटिंग, या फिर और भी कोई हाथ की कला का काम, कला से जुड़ा कोई भी काम है वहां पर आप सफल हो जाएंगे। तो ये क्षेत्र आपके लिए बहुत बेस्ट रहते हैं, इसमें आपको जरूर जाना चाहिए। या आप टीचिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, पढ़ाने का काम अच्छा कर सकते हैं। पढ़ाने के काम में क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे ना, तो आपके अंदर जो भी आपको सेवा के क्षेत्र मिलते हैं, चाहे वो सरकारी सेवाओं का हो या फिर कोई एनजीओ वगैरह हो, या जहां पर समूह को लेकर चलना हो, मैनेजमेंट आप अच्छा कर सकते हैं। तो इन चीजों में आपका करियर बहुत जल्दी बनता है, अच्छा बनता है। अब देखिए बात करते हैं कि आपके जीवन के कौन से वर्ष एक टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं, कहां पर आपका भाग्योदय होता है, या फिर कोई जीवन के अच्छे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, उन वर्षों की बात करते हैं। देखिए कर्क राशि पर गुरु का प्रभाव भाग्य स्थान से होता है, तो इस कारण पुनर्वसु का भी प्रभाव है। आपका भाग्योदय कई बच्चों का मैंने देखा है छोटी उम्र में कुछ बड़ी प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं, 16 वर्ष की उम्र में कुछ अच्छा हो जाता है। तो 16वां वर्ष आपके लिए अच्छा होता है, लाइफ का कुछ बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। उसके बाद में 26वां, 33वां और 44वां, 26, 33 और 44 ये वर्ष आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करवा के जाएंगे या कोई बड़ी सीख दे के जाएंगे। तो ये टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं आपके जीवन के। अब देखिए बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो कर्क राशि वालों के वैवाहिक जीवन की बात करें तो आप चंद्रमा से प्रभावित, आपके पार्टनर शनि से प्रभावित, एकदम विपरीत। आप जहां पर एकदम शांत स्वभाव के, मिलनसार, वहीं आपके पार्टनर एक तरह से देखा जाए तो शनि से प्रभावित होंगे, तो अनुशासन में रहने वाले, काम के पीछे ज्यादा ध्यान देने वाले, एक डिसिप्लिन में रहने वाले। कई बार वैवाहिक जीवन में कर्क राशि वालों को मैंने दुखी देखा है। उसका कारण क्या है कि आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ अपने विचार मैच नहीं कर पाते, आपके पार्टनर भी कई बार आपको समझते नहीं है, ये चीजें देखने को मिलती है। अब देखिए आपकी कुंडली में अगर सप्तमेश बहुत अच्छी बैठे हैं तो आप सच में लकी हैं, फिर आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रह सकता है। पर आमतौर पर मैंने कर्क राशि वालों को वैवाहिक जीवन के मामले में एक एडजस्टमेंट करते हुए देखा है, बस बना के चलते हैं वो, क्योंकि वो परिवार के संस्कार हैं, चाहे आपका नेचर है, कुछ भी कह लो आप तोड़ते नहीं है रिश्तों को, ये मैंने देखा है। बस कैसे भी कैसे कोई ना कोई कारणवश आप खींचते रहते हैं रिश्ते को कि निभ जाए, बस वही आपका है। अब आपकी कुंडली में मान लो कोई अच्छी स्थितियां बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल अच्छा रह सकता है, उसके लिए आपकी कुंडली डिपेंड करती है। पर थोड़ा भी अगर वैवाहिक जीवन आपका अच्छा है तो खुद को भाग्यशाली मानिए, क्योंकि मैंने ज्यादातर कर्क राशि वालों को दुखी देखा है। आप देखिए बच्चों की बात करें तो आपके बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ये भी आपसे विपरीत होते हैं। जहां आपकी चंचलता है पर आप बहुत गुस्सैल नहीं है, आपके बच्चों में गुस्सा, एग्रेशन देखने को मिलता है। कई बार वो आपकी बात नहीं मानते हैं, आपको बहुत ज्यादा उनके पीछे भागना पड़ता है। तो कर्क राशि वालों के बच्चे करियर में तो बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि मंगल सेनापति है, वो एक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, बच्चे आपके तरक्की करेंगे, पर उनको एक सही दिशा में रखना, डिसिप्लिन में रखना, ये आपकी समस्या होती है। शुरू में वो बात कम मानेंगे आपकी, जिद्दी नशर के हो सकते हैं, पर एक ना एक दिन सफल जरूर होते हैं। इस कारण आपके बच्चे आपको प्राउड फील तो करवाएंगे, ये अच्छी बात है। अब देखिए दर्शकों,
अब बात करते हैं कि कर्क राशि वालों के सबसे बड़े दुख का कारण क्या है, आपको दुख क्यों मिलते हैं जीवन में। देखिए, दुख मिलने के पीछे आपके प्रारब्ध तो होते ही हैं, वो हर इंसान के होते हैं। कोई भी इंसान इस धरती पे आया है तो उसके कोई ना कोई पेंडिंग कर्म है, प्रारब्ध जिसे बोलते हैं। हमारे जीवन में या तो हम ऋण चुकाने आए हैं या वसूल करने आए हैं, वो तो दुख का कारण बनता ही है। पर हमारे नेचर का कुछ हिस्सा भी होता है जो हमारे दुख का कारण बनता है। अब कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो आपका भावनात्मक पक्ष बहुत कमजोर होता है, इस कारण आप दुखी रहते हैं। एक तो आप लोगों के लिए दिल खोलकर हाजिर हो जाते हैं, और सामने वाला कई बार छोटी सी बात अगर आपको कुछ गलत बोल देगा तो आप अपने मन में बिठा लेते हैं, भूल नहीं पाते हैं बातों को। ये कारण आपके दुख का बन जाता है। परिस्थितियों से लड़ना आपका नेचर है, पर उन परिस्थितियों को पास्ट में जीना, इन चीजों से बाहर निकलिए, ये सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो जाएगा। नहीं तो फिर आप अपने दुखों में, कल्पनाओं में उलझे रहेंगे, उससे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ये फिर आपके सबसे बड़े दुख का कारण बन जाएगा। तो इन चीजों के बारे में आपको विचार करना चाहिए। अपने मूड स्विंग्स, अपने दुखों से बाहर निकलने की कोशिश करिए। जो आपको अच्छा लगे, पसंद है, उसके ओर आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। अब देखिए दर्शकों, सबसे बड़ी ताकत क्या है कर्क राशि वालों की। चंद्रमा का आपकी राशि पर प्रभाव है, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका इनोसेंट बिहेवियर। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यही लोगों को खींचता है आपकी तरफ। आपसे अट्रैक्ट लोग इसीलिए होते हैं क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। इस कारण आप अपने करियर में बहुत आगे भी जाते हैं, क्योंकि देखिए, इंसान का चरित्र, व्यवहार ही उसे आगे लेके जाता है। ये आपकी ताकत है। इस कारण लोग आपसे जुड़ेंगे और हमेशा वो आपसे जुड़कर काम करना चाहेंगे। बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखिए कि ओवर पॉजिटिव ना हो, दुखों में ना जिए। इनोसेंट बिहेवियर है, वो अच्छी बात है, वो आपकी ताकत है। इसका इस्तेमाल करें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं कि कर्क राशि वालों को कौन सी राशियों से सावधान रहना चाहिए। आपके आसपास भी ये लोग हो सकते हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं, या फिर आपके कलीग्स वगैरह हो सकते हैं। तो देखिए, धनु राशि और कुंभ राशि, इनसे आप हमेशा थोड़ा सा बच के चलें। ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर आपका फायदा उठा सकते हैं। कोई भी धोखा देना हो, चीट करना हो, तो इन लोगों से बच के रहें। मतलब ये आपके साथ कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं, जरूरी नहीं करेंगे ही, पर पॉसिबिलिटी को इनकार नहीं किया जा सकता। कई मैंने देखे हैं कर्क राशि वालों के साथ, तो इन राशियों के लोगों के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो धनु और कुंभ से थोड़ा सा बच के रहें, सावधान रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए दर्शकों, ये तो रही आपके जीवन की बात, और अब अंतिम पड़ाव आपका बुढ़ापा। बुढ़ापा कैसा रहता है कर्क राशि वालों का। तो देखिए, बुढ़ापे की बात करें तो कर्क राशि वाले एक तरह से बुढ़ापे में बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं, धर्म के प्रति रुझान जाता है। हाँ, इनका एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अपने बच्चों से, अपने मतलब जो भी पोते पोतियों से बहुत ज्यादा होता है। ये चाहते हैं पूरा परिवार इनका एकदम साथ रहे, मिलजुल कर रहे, पर जहां पर ये अलगाव होते हैं परिवार में, वहां बहुत दुखी होते हैं। तो कई लोगों को मैंने देखा है कि कर्क राशि वाले बुढ़ापे में डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अगर उनका धार्मिक पक्ष कमजोर जहां पड़ जाएगा, वहां वो लोग डिप्रेशन में जाएंगे, और कई बार इनके बच्चे भी इन्हें दुख देते हैं। अब वो संतान भाव पे डिपेंड करता है, आपकी कुंडली में संतान भाव कैसा है। पर कई केसेस देखे हैं जहां पर बच्चों से दुखी होते हैं बुढ़ापे में। बस एक ही बात का ध्यान रखना है आपको अपने बुढ़ापे में। अगर आप ऑलरेडी इस एज में जी रहे हैं, मतलब आप सीनियर सिटीजन हैं अभी, तो देखिए, आपको चीजों को छोड़ना सीखिए, जकड़न मत महसूस करिए। मतलब सबको बांध के रखें, सब आपके साथ रहें। देखिए, ऐसा नहीं होता है लाइफ में। जिसे आपके साथ रहना है वो रहेगा, और जिसे जाना है वो जाएगा। आपको इस बात को समझना होगा, और हमेशा भगवान की शरण में रहें, शिव जी की आराधना करें। कर्क राशि वाले शिव भक्त होते हैं, और मेरा आज का उपाय भी यही है कि हमेशा आप शिव आराधना करें। शिव चालीसा का पाठ करना हो, या फिर भोलेनाथ जी के मंदिर जाकर वहां पर विधि विधान से उनका अभिषेक करना हो, ये जरूर करें। ये आपको ताकत देगा। चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या सांब सदाशिव, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये आपको ताकत देगा। हमेशा एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप घर में गंगा जल या यमुना जल रखिए। इससे क्या करना है, आपको जब भी सुबह या शाम आप घर में पूजा आराधना करते हैं, उस समय पूरे घर में गंगा जल, यमुना जल जो भी आपके पास उपलब्ध है, उससे छिड़काव करिए। मतलब छिड़क दीजिए, पूरे घर में पवित्रता आ जाएगी, नेगेटिविटी दूर होगी। और उसके बाद 1 चम्मच आप खुद भी ग्रहण करें। ये आपको ताकत देगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव आ जाएगा फिर इसमें। इस कारण आपके जीवन में शुभता देखी जाएगी। शिव आराधना और ये जो मैंने गंगा जल, यमुना जल का कहा है, ये उपाय, ये आपके जीवन में शुभता ले आएगा, और आपके जीवन में आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु की कृपा से जरूर करेंगे। तो दर्शकों, इस प्रकार की स्थिति बनती है कर्क राशि वालों के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके ओपिनियन जरूर कमेंट में बताइएगा, कैसा लगा आपको वीडियो। और
कम से कम राधे राधे ही लिख दीजिएगा। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।